Hello students, welcome to my channel. Our today's country is England. इस देश के बारे में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन भी इंग्लैंड होता है, यूके भी इंग्लैंड होता है। तो चलिए आज मैं आपको इसके बारे में क्लियर बताता हूँ। ये ग्लोब में देखिए एक छोटा सा कंट्री है नॉर्थ अमेरिका के राइट में, यहाँ आपको इंग्लैंड देखने को मिलेगा। ये कंट्री है इंग्लैंड। उसके बाद बात करें ग्रेट ब्रिटेन किसको बोला जाता है, तो ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है इन तीन कंट्रीज को जो हैं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ए ग्रुप ऑफ थ्री कंट्रीज स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स इज नोन एज ग्रेट ब्रिटेन। ओके। यूके में क्या है, इस ग्रुप में एक और कंट्री आ जाता है नॉर्दर्न आयरलैंड। जब ये चारों कंट्री एक साथ हो जाते हैं तब इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ए ग्रुप ऑफ दीज फोर कंट्रीज इज नोन एज यूनाइटेड किंगडम। ओके, दिस इज यूनाइटेड किंगडम जो आपको ब्लू में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सारा क्या है, यूनाइटेड किंगडम। अब आपको ये कंट्री मैप में तो बहुत ही दिखने में छोटा सा है, मगर इस कंट्री ने 15th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक 80 कंट्रीज पर अपना शासन किया है। मतलब 80 देशों पर इसका अधिकार रहा है। एक छोटा सा कंट्री है, बहुत कम जनसंख्या यहाँ की, और इन्होंने 80 लोगों को अपना गुलाम स्लेव बनाया है। जैसे ये इंडिया पे भी इन्होंने राज किया है, उन सभी देशों में जाके इन्होंने वहाँ के लोगों को अच्छे से मारा है, कूटा है। मतलब सभी देशों की नाकों में दम कर रखा था इस देश ने। ठीक है, इसके पीछे रीजन था क्योंकि इन देशों, इस इंग्लैंड की जो नेवी है, जो पानी की में आर्मी होती है, इंडियन नेवी है जैसे अपने देश की, इनकी नेवी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग थी और इनके पास हमेशा मॉडर्न वेपन्स रहे हैं। ठीक है, बारूद जो जिससे बम बनाया जाता है सबसे पहले, उसका जो खोज की थी वो इन्होंने ही बनाया था सबसे पहले, इंग्लैंड वालों ने। तो ये जहाँ भी जाते, जिस भी कंट्री में जाते, एक तो पानी से होके जाते थे, ओशियन से होके, और जहाँ भी जाते, जैसे इंडिया में आए थे ये, तो यहाँ जाके पहले तो ये लोगों के साथ बातचीत करते सिंपल, उसके बाद ये देखते कि इस देश में हम कैसे रूल कर सकते हैं। फिर वहाँ पर लोगों को आपस में लड़ाते या फिर अपने वेपन्स के दम पर वहाँ पर कब्जा कर लेते और फिर उस देश को अच्छे से लूटते थे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग बड़े ही कुशल थे, एक्सपर्ट थे। ओके, ए मोनार्कियल डेमोक्रेटिक, मतलब यहाँ राजा का भी शासन है और इनका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी है। अपने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्शन से ये बनाते हैं वोट डालकर। ओके, दिस इज ऑल्सो ए डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए। डेवलप्ड तो होगा ही क्योंकि इतने देशों का इन्होंने सब कुछ लूटा है। कैपिटल, इट्स कैपिटल इज लंदन, हिंदी में लंदन बोलते हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है ये। इनकी जो करेंसी है वो क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। रैंक इन एरिया में देखो, क्षेत्रफल में देखो, बहुत ही छोटा कंट्रीज है ये। 195 कंट्रीज में 97th नंबर पर है, मतलब बहुत ही छोटा कंट्रीज लगा के चलिए इसको कंट्री। रैंक इन पॉपुलेशन भी इनकी 21st नंबर पे है, 21वें नंबर पर, ओनली 66 मिलियन है। रैंक इन रिचनेस के मामले में ये 25th नंबर पर है। हालांकि ये अपना पैसा बहुत ऐसे ही बहाते हैं बिना किसी के काम में, बेवजह, इसलिए ये इतने नंबर पीछे चला गया है। रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 17th नंबर पर इसके लोग जो हैं वो, इसका रैंक है 17th, जो बहुत ही अच्छा रैंक है। मतलब यहाँ के लोग भी बिल्कुल खुश हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सभी फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं। पावरफुल पर्सनालिटी और किंग, यहाँ कौन है पावर में, किंग
अभी इससे पहले क्वीन थी, शायद 2-3 महीना पहले उनका डेथ हो गया था, क्वीन एलिजाबेथ। उसके बाद उसका जो सबसे बड़ा बेटा था चार्ल्स थर्ड, इसको यहाँ का किंग बना दिया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया था, अब ये मोनार्कियल कंट्री था, तो इन्होंने अपने मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा या फिर पहले रानी थी उसका सबसे बड़ा बेटा था उसको इन्होंने किंग बना दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है इनका। अभी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो उसको भारतवासी बोला जाता है, उनके जो दादा परदादा थे वो भारत से बिलोंग करते थे। उनका नाम है प्राइम मिनिस्टर का ऋषि सुनक। ओके, ऋषि सुनक। उसके बाद बात करते हैं स्टेट ऑफ द डे। स्टेट ऑफ द डे, आवर टुडेज स्टेट इज उत्तर प्रदेश। इट्स कैपिटल इज लखनऊ। चीफ मिनिस्टर इज योगी आदित्यनाथ, सब जानते हैं इसके बारे में, बीजेपी पार्टी से हैं वो। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। डिस्ट्रिक्ट 75 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंडिया में किसी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। रैंक इन एरिया 4th नंबर पर ये सबसे बड़ा स्टेट है। रैंक इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की है पहले नंबर पर। रैंक इन रिचनेस, अब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो इसलिए अमीरी के मामले में ये बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं, 27वें नंबर पे हैं। इनसे नीचे मतलब बिहार ही है। और इनका ऑफिशियल लैंग्वेज, अपना सबका ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होता है एक तो, और एक उनका रीजनल लैंग्वेज होता है। तो उत्तर प्रदेश में तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। ठीक है बच्चों, आज का अपना कंट्री और स्टेट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।